अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज की वीडियो जो है ये उन लोगों के लिए है जो बहुत सारे मैसेज करते हैं और कहते हैं जी कोई सस्ती सी कंट्री बताएं जिसका खर्चा बहुत कम हो, आसानी से वीज़ा मिल सके। तो ये आज की वीडियो उन लोगों के लिए है। अच्छा, एक बात है कि बहुत सारे लोग जो है, अक्सरियत जो लोगों की है, वो लोग बड़ी बड़ी कंट्रियों के पीछे भागते हैं। मैं बहुत दफ़ा अपनी वीडियो में मैंने बताया है कि बड़ी कंट्रियों के पीछे मत भागें, छोटी छोटी कंट्रियों को पकड़ें। जिस कंट्री में जो छोटी कंट्री होगी, हमेशा उस कंट्री में आपको आने के लिए इतनी ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी और ना ही कोई इतनी बड़ी मुश्किलात होगी। लोग ज़्यादातर अक्सर बड़ी बड़ी कंट्रियों को चूज़ करते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो वीज़े हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। और आज जो मैं कंट्री आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत आसान कंट्री है। इसका प्रोसेस जो है बहुत इजी है। एक चीज़ बता दूं, इस कंट्री का नाम जो है इस्टोनिया है। बहुत सारे लोगों ने ये नाम भी सुना नहीं होगा शायद, और अगर सुना भी हुआ है तो उनको ये नहीं पता कि ये कंट्री जो है ये यूरोप में है और शेंगन में भी है या नहीं। तो जी, ये इस्टोनिया जो है ये यूरोप में भी है और शेंगन में भी है, क्योंकि लोगों का रुझान होता है बड़ी कंट्रियों की तरफ। छोटी कंट्रियां जो होती हैं उसकी तरफ कोई ध्यान देता ही नहीं है। इवन के उनको नाम का भी नहीं पता कि ये कंट्री जो है ये शेंगन के अंदर है या नहीं अंदर। तो आप इन कंट्रियों की ट्राई किया करें, इसमें आपको 100% जो है ना वो कामयाबी होती है। इस्टोनिया जो है इसकी एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं। लेकिन इसको जो डील करती है वो हंगरी की एम्बेसी जो है वो डील करती है। इस्लामाबाद में और कराची में कॉन्सुलेट है, ये डील करते हैं। उनको डील करने से मतलब ये है, ये नहीं है कि हंगरी जो है वो फैसला करता है, हंगरी की एम्बेसी फैसला करती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। करती इस्टोनिया ही है फैसला। आपने सिर्फ फाइल अपनी हंगरी एम्बेसी में देनी है, अपनी फाइल को कंप्लीट करके। दूसरा इसका जो तरीका है वो ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन दें, और इसकी जो रिक्वायरमेंट है बहुत ही कम है। आपके बहुत पैसे कम जो है वो खर्च होंगे। आपको इस्टोनिया का वीज़ा मिल जाता है तो समझें आप शेंगन में आ गए। आपके लिए 28-29 कंट्रीज़ जो हैं ओपन होंगी, दरवाज़ा आपके लिए खुल जाएगा। क्यों कि ये कंट्री बजाते खुद जो है ये शेंगन के अंदर है। इसके साथ लिथुआनिया भी लगता है, और इसके साथ जो है लिथुआनिया के अलावा लिथुआनिया भी लगता है। बेलारूस थोड़ा दूर हो जाता है। अक्सर लोग बेलारूस से जो हैं इस कंट्री में आते हैं। और सेंट पोल्टन जो है वो भी इसके करीब लगता है। बहुत प्यारी कंट्री है, बहुत छोटी कंट्री है। इन जो छोटी कंट्रियां हैं ना जो शेंगन के अंदर, इन कंट्रियों में जो बसने वाले हैं, अक्सरियत उनकी यूथ की वो दूसरी कंट्रियों में जा चुकी है। क्योंकि दूसरी कंट्रियां जो हैं डेवलप हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप हैं इन कंट्रियों की निस्बत, और वहाँ जाकर वो काम करते हैं क्योंकि उनको तो रुकावट नहीं है बिल्कुल भी काम करने की भी। शेंगन के अंदर किसी भी कंट्री में जाके वो अपना काम कर सकते हैं, अपनी जॉब ले सकते हैं,
और वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, जिसकी वजह से इस किस्म की जो कंट्रीज़ हैं, छोटी कंट्रीज़, इनमें हमेशा ज़रूरत रहती है काम करने वालों की, और इनका वीज़ा इसलिए आसान होता है कि लोग इन कंट्रियों की तरफ ध्यान नहीं देते। तो जो ध्यान देता है वो कामयाब हो जाता है। और ये जो लिथुआनिया इतनी कमज़ोर कंट्री नहीं है, यूरोपियन शेंगन की कोई कंट्री भी कमज़ोर नहीं है, ये मत सोचिए कि ये कमज़ोर है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर इसकी बैंक स्टेटमेंट आपको 5,000-6,000 यूरो की बनानी पड़ती है 3 मंथ की, तो अक्सर जो है पाकिस्तान के मेरे जो भाई हैं रहने वाले, वो एकदम से ज़रब देते हैं रुपयों में और कहते हैं जी बहुत बड़ी रकम है। अच्छा, अब देखें, ना तो उस कंट्री का कसूर है कोई, ना ही मेरा कसूर है। अगर आपकी करेंसी इतनी लो हो गई है, दिन पर दिन आपको मालूम है कि पाकिस्तान के हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, करेंसी उसकी गिरती जा रही है, और जो रिक्वायरमेंट है वो तो रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके लिए तो वही एक 5-6 हज़ार यूरो ही है ना। तो आपकी अगर करेंसी गिर रही है तो जाहिर है कि फिर आप उसको जब एक्सचेंज कराएंगे रुपयों के साथ तो आपको रुपए ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो इसमें ना तो किसी की हुकूमत का कसूर है, दूसरी कंट्रीज़ के अगर किसी की हुकूमत का कसूर है तो आपकी अपनी जो हुकूमत है पाकिस्तान की, उसका कसूर है कि वो करेंसी इतनी गिर रही है। बहरहाल ये एक और डिटेल है, उस तरफ मैं जाना नहीं चाहता। तो आप इस कंट्री के लिए, आप एस्टोनिया के लिए आप जो हैं वो अपनी फ़ाइल को तैयार करें, विज़िट वीज़ा लें, मेरा मशवरा जो है, क्योंकि विज़िट के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। टूरिस्ट वीज़ा लें, मौसम भी है सैर तफरी करने का, और हर कंट्री जो है वो चाहती है टूरिज़्म को फ़रोग देना, और इसी तरह एस्टोनिया भी चाहता है कि टूरिस्ट आए, और जब टूरिस्ट आता है किसी कंट्री में तो उस कंट्री को फ़ायदा पहुंचता है। सिर्फ आपको फ़ायदा नहीं होता, उस कंट्री को भी फ़ायदा होता है जिस कंट्री में आप जा रहे हैं। नॉर्मल सी रिक्वायरमेंट है, होटल बुकिंग है इसकी, और इसके अलावा आपका एक ट्रैवल प्लान जो होता है, हमेशा की तरह एक ट्रैवल प्लान आपको चाहिए। और बाज़ मैंने देखे हैं कि एस्टोनिया का वीज़ा जिन लोगों ने लिए हैं, जो लोग आए हैं, वो लोग जर्मन में भी आ गए हैं, फ्रांस में भी चले गए हैं आके। उन लोगों के पासपोर्ट बिल्कुल वाइट थे, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, जिनको एस्टोनिया का वीज़ा मिला है। तो वो वजह यही है कि लोगों का रुझान इन कंट्रियों की तरफ नहीं होता। रश जो होता है वो बड़ी कंट्रियों में होता है, उनकी एम्बेसियों में होता है, वहाँ लाइनें लगी होती हैं, कई कई महीने आपको वेट करना पड़ता है, तो फिर भी जाके वीज़ा रिजेक्ट होता है। जो पूरा पूरा उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर उतरता है उनको वीज़ा मिलता है, अदरवाइज उनको वीज़ा नहीं मिलता उन कंट्रियों का। तो आना तो आपने शेंगन में ही है, तो आप क्यों ना इस कंट्री की ट्राई करें, थोड़े से पैसों में, सबसे आसान काम और सबसे कम पैसों में। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको हमेशा की तरह लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।